So the question is, print the unrolled linked list. Firstly, we should know that what is unrolled linked list. For this, we are here. What is simple linked list? पहले हम simple linked list से start करते हैं कि simple linked list में ऐसी क्या कमी रह गई जो हमें unrolled linked list पढ़ना पड़ रहा है, क्यों एक सब्जेक्ट हम ज्यादा पढ़े। तो एक हेड पॉइंटर होता है, जो हेड पॉइंटर हमारा एक नोड को पॉइंट कर रहा होता है, राइट। एक नोड में टू पार्ट्स हो रहे होते हैं, एक हमारा होता है डाटा पार्ट, एक हमारा होता है एड्रेस पार्ट। तो यहाँ हमारा 1 2 3 आर दी डाटा पार्ट्स, वेयर एज एक्स वाई जेड आर दी एड्रेस पार्ट, राइट। इतना हम सबको समझ आ गया, ठीक है। अब हमने ये देखा कि जो एक नोड का 50% हमारा एरिया डाटा पार्ट में जाता है, तो 50% एरिया ही हमारा एड्रेस पार्ट में जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करना पड़ रहा है। तो अब हम ऐसा क्या करें कि जो हमारा स्पेस हमारा कुछ कम यूज हो, बिकॉज स्पेस तो हमारा, जब मेमोरी हमारी बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ती है, राइट। तो हम कुछ इसमें तो चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तो ये तो स्टोर में ही रहना है। अब स्टोरेज में क्या हम चेंज कर सकते हैं, स्टोरेज हमारा एज इट एज रहेगा, बट हम कुछ यहाँ ऐसा अलग तिकड़म लगा कि कुछ हम चेंजेस करके हम इसको चेंज कर सकते हैं, राइट। तो अब हम देखेंगे कि व्हाट इज अनरोल्ड लिंक्ड लिस्ट। तो अनरोल्ड लिंक्ड लिस्ट इज द समेशन ऑफ एरे एंड द लिंक्ड लिस्ट। अब एरे कहां से आया, अब हम एरे का हमारा यूज क्या रहता है, एरे हम इसमें डाटा स्टोर करेंगे, राइट। तो अब हमारी लिंक लिस्ट कैसे दिखती है, ये हमारी होगी लिंक लिस्ट का हमारा एक नोड, राइट। ये हमारा हो गया एक नोड, यह हमारा हो गया एड्रेस, मैं इसको ए डी ले देता हूं, राइट राइट। ये हमारा हो गया एड्रेस। अब यहां हमारा आएगा डाटा, यहाँ। अब ये हमारा डाटा किस फॉर्म में आएगा, ये डाटा हमारा फॉर्म में आएगा एरे के। तो इसको कुछ हम कैसे बनाए, हम इसको ऐसे बना देंगे, यस। ये हमारा एरे हो गया, राइट। ये हमारा एरे हो गया जिसमें हमारा ये वाला डाटा स्टोर है, राइट। तो अब हमारा क्या सिस्टम रहा है, हमारा अब ये रहा है कि हमारा ये 1 2 3 हम एक एरे में स्टोर कर लेंगे, और ये हमारा नेक्स्ट पॉइंटर, तो हमारा जैसे पहले चल रहा था वैसे ही ये पॉइंट ऐसे आगे फॉरवर्ड पॉइंट करता रहेगा। इसकी वजह से अब हम कैसे देखेंगे कि हमारी स्पेस या हमारा कुछ फायदा हुआ है। हम हेयर सिंपली हम कैसे देखेंगे, राइट हेयर, यह हमारा डाटा कितना स्टोर हो रहा है 1 2 3, तो हमारा डाटा स्टोर होता है 3, राइट। टोटल स्पेस हमें कितनी जरूरत है 3 हमारा डाटा के लिए, एंड 3 ही हमारा इसके लिए, 3 है हमारा एड्रेस के लिए, बिल्कुल सही। तो ये हमारा क्या बनता है, ये हमारा बनता है 3/6, डेट इज हाफ, डेट इज 0.5, राइट। अब इसका परसेंटेज में चेंज करें तो हमारा 50% बनेगा। और हमारा अनरोल्ड लिंक्ड लिस्ट में इसमें क्या बनता है, इसमें हमारा कितना हमारा डाटा सेव हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट 9 अपॉन, इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं क्योंकि क्या आगे भी कैलकुलेशन करनी है। 9/9 हमारा डाटा पार्ट के लिए, प्लस 3 हमारा नेक्स्ट पॉइंटर के लिए। तो ये कितना बना हमारा, that is 9/12, that is 3/4, that is 0.75%, that is 0.75, that is 75%। तो जहाँ हमारा फर्स्टली हमारा सिंपल लिंक लिस्ट हमारा 50% स्टोर कर रहा था, वही हमारा अनरोल्ड लिंक लिस्ट 75
परसेंट पे आ गया। तो इसमें हमारी स्पेस हमारा और कम लगा और हमारी काम हमारा अच्छा हुआ। मेन हमारा इसमें ये रहा, इसमें हमने स्पेस कम ऑक्यूपाई करा, राइट। तो जैसे कि हमने यहाँ देखा कि हमारे यहाँ 75% हो रहा है। नाउ वी सी विद दी कोड, ये प्रूफ भी तो होना चाहिए हमारे पास। Here is the code class node. There is a public int number elm. Number of elements, it is the number of elements. Number of array, हमने सेकंड नंबर पे array स्टोर कर दिया यहाँ पे। एंड और ये नोड नेक्स्ट, तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है सिंपली। फिर हम यह हमने डिक्लेयर करा है फंक्शन को। द फंक्शन नेम इज डिस्प्ले अनरोल्ड लिस्ट, और यहाँ पे हमारा इंट मेन है। सिंपली यहाँ पे हमारा नोड हेड इक्वल टू नल, हेड इक्वल टू नोड। दिस इज अ फॉर लूप दैट वी यूज। तो हम यहाँ पे इफ हमने लगाई, जब तक एंड की वैल्यू, एंड के अंदर जो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट की वैल्यू लेस देन 3 है, तब तक हमारा ये वाला लूप चलेगा जिसमें हमारा एरे में हमारे एलिमेंट्स जाएंगे। देन ये हमारे, फिर यहाँ एल्स में हमारा क्या होगा, हमारे एल्स में हमारा चेंज हो जाएगा हमारा, जो हमारा आगे नोड पॉइंट करेगा, राइट। तो मैं एक बार इसको मैं रन करके दिखाता हूँ कि हमारा किस तरह रन हो रहा है। द नंबर ऑफ सारा हो रहा था, हमें एलिमेंट्स करने हैं 9। ओके, तो एलिमेंट्स हम डाल देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। रन कोड। Here the enter part is 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। तो ये तो हमारा हो गया सिंपल अनरोल्ड लिंक लिस्ट क्या, राइट। अब हमारा आएगा व्हाट इज, हम अनरोल्ड लिंक लिस्ट में इंसर्शन कैसे करते हैं। ये हमारा इंसर्शन पार्ट हो गया। तो हमें अब कितने एलिमेंट्स हमने इंसर्ट करने हैं, या हमारे एलिमेंट्स का क्या रहता है। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पे हमारे कितने ब्लॉक्स है, 1 2 3 4 5। हमारे यहाँ 5 ब्लॉक्स है, लेकिन हमने कितने भरे, 1 2 3 से 3 भरे, और ये बाकी के हमने क्यों नहीं भरे, ये मैं भी आपको बताता हूँ। ये वाले, ये सारे हमने क्यों नहीं भरे। एक फॉर्मूला है हमारा, फॉर्मूला इज कि हमारी, पहले हमें देखिए हमारी कैपेसिटी कितनी की है। हमारी कैपेसिटी है 5 की, तो मैं लिखता हूँ कैपेसिटी इक्वल टू 5, राइट। एंड देन इसे ऐसा समझाना, देखो कैपेसिटी हमारी कितनी है, 5 की। तो एक हमारा फॉर्मूला होता है थ्रेशोल्ड निकालने का। थ्रेशोल्ड का फॉर्मूला क्या है हमारा, थ्रेशोल्ड के फॉर्मूले में हमारा आता है थ्रेशोल्ड इक्वल टू कैपेसिटी डिवाइड बाय 2 एंड देन ऐड +1, सिंपली, राइट। इसको थोड़ा सा अच्छा सा दिखा देते हैं। हाँ, तो ये हम थ्रेशोल्ड निकालते हैं, कैपेसिटी डिवाइड बाय 2 +1। ये कुछ इस तरह से ही होगा कि हम हाफ ऑफ हमारी स्टोरेज यूज कर रहे हैं। एक हम लिंक लिस्ट, अब हम ये वाला स्टोरेज क्यों यूज नहीं कर रहे, अब उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक, सबसे हमारा गलत, हमारे एरे में क्या प्रॉब्लम होती थी, दैट्स वाई जो हमें लिंक लिस्ट पढ़ना पड़ा। हमें एरे में सबसे बड़े हमारी एक ये दिक्कत होती थी कि हम इंसर्शन नहीं कर पाते थे अगर हमारा एक लेवल से ऊपर चला जाता था, राइट। कि जैसे कि ये हमारा एरे है जिसमें हमने 3 एलिमेंट्स डाल रखे हैं, दैट इज 1 2 एंड 3। अगर हमें अब 4th एलिमेंट चाहिए तो हम क्या करेंगे, हमें एक, अगर हमें 4 भी डालना है यहाँ में हमने 4 डालना है, तो हम क्या करेंगे, हमें एक और एरे बनाना पड़ेगा जिसका साइज 4 का होगा, और फिर हमें दोबारा 1 2
3 एंड हमें 4 डालना पड़ेगा। और हमें इसके रिप्लेस में और क्या करना पड़ता था, जैसे कि हमें एक एलिमेंट थर्ड की जगह हमें कोई और डालना है तो हमें एक एक करके यहाँ पे आके फिर हमें कुछ और चेंज करना पड़ता था। वेयर एज इन लिंक लिस्ट हम क्या करते थे, सिंपली एक नोड, ये होता था अगर हमारा नोड वाला सिस्टम, ये अगर हमारा नोड का है और हमें मुझे इन दोनों के बीच में एक एलिमेंट डालना है तो मैं कैसे डालता था, सिंपल एक एलिमेंट लेता था, इसको इससे पॉइंट कर दिया, इसको इससे पॉइंट कर दिया एंड हमारा सिंपल लिंकेज हो गया, राइट। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी एक एरे की थी, दैट्स व्हाई कि हमें मेन हमने एरे को हमने रिजेक्ट पे लेकर गए। तो अब हम ये प्रॉब्लम हम अभी भी नहीं भूल सकते, तो हमने इसमें क्या करा, हमने थोड़ी सी स्टोरेज अप्रोक्स हमने डबल ही स्टोरेज हमने एक्स्ट्रा ले रखी है। 5 है तो हमने 3 हमने यूज कर लिया एंड हमें सेकंड स्टोरेज हमने लीव कर दिया। अगर हमें कोई भी एलिमेंट हमें यहाँ पे इंसर्ट करना होगा तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं इंसर्ट, हमें उस चीज के लिए स्पेस छोड़ दी है, राइट। ये हमने पहले स्पेस हमने छोड़ रखी है, ये अनरोल्ड लिंक लिस्ट में ये हमारे फायदे हैं कि हमें डायरेक्ट हमने उस स्पेस हमने छोड़ रखी है। नेक्स्ट, अगर ये पूरा हमारा अनरोल्ड लिंक लिस्ट हमारे एक सॉर्टेड एरे में है, फुल लिंक लिस्ट हमारे एक सॉर्टेड एरे में है, तो हम क्या करेंगे, हमें एक ट्रैवर्सल करना है। ट्रैवर्सल में हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है, लेट सपोज हमें 9 फाइंड करना है, राइट। हमें 9 फाइंड करना है तो हम कैसे, हम सिंपली बिल्कुल सिंपली हम कैसे फाइंड करते थे, पहले हम 1 पे आते, ओहो ये तो 9 नहीं है, 2 पे ओहो 3 नो, 4 नो, 5 नो, 6 नो, 7 नो, 8 नो, 9 यस, हमारे एक 9 एलिमेंट हमें इस तरह से मिलता था। तो हमें कितनी कॉम्प्लेक्सिटी लगती थी, ओमेगा ऑफ n, और यहाँ कितनी लगेगी हमें, वैसे अगर हम पूरे एक एक करके ट्रेवल करेंगे n इंटू जो हमारा नंबर ऑफ नोड्स हो गया हमारे, n इंटू साइज हमारा हो गया, राइट। लेकिन अगर ये पूरा सॉर्टेड में है तो हम कैसे करेंगे, हमें पता है कि यहाँ हमारा 1 आ रखा है, इंटू 3 में हमारा नहीं आ सकता, तो एक नोड तो हमारा यहाँ लग गया, एक जंप हमारा यहाँ से यहाँ लगा 1 एंड देन हमारा जंप एक यहाँ से यहाँ लगा, मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ। देन अब हमारा 7 से 8 जाना है, हमारा एक जंप यहाँ लगा, मैं 3 लिख देता हूँ, और एक जंप हमारा यहाँ से यहाँ लगा और हमें क्या मिल गया, 9 मिल गया सिंपली। तो हमारा पूरा काम 4 जंप्स में हो गया, वेयर एज जो हमारा पहले पूरा काम होना चाहिए था वो हमारा 9 जंप में हो रहा था पहले। एक ये भी हमारा एडवांटेज है। तो द मेन एडवांटेज ऑफ द अनरोल्ड लिंक लिस्ट इज द फर्स्ट इज द हमारा मेमोरी का, हमारा मेमोरी जो हमने यहाँ पढ़ी, हमने यहाँ फर्स्टली में देखा कि 50% जो हमारा यूज हो रहा था, फर्स्टली हमने अनरोल्ड लिंक लिस्ट की वजह से हम वो 75% तक लिया है। और सिंपली हम अगर इससे बड़े एरे लेंगे तो हमारा न्यूमरेटर हमारा और बढ़ता रहेगा, ज्यादा स्पीड से बढ़ेगा, क्योंकि हमारा कैसे देख रहे हैं हम, सिंपली पहले में हमारा अगर और है ना, हमारा न्यूमरेटर ये तो इंक्रीज करेगा ही करेगा, और हमारा अगर ये वाला भी इंक्रीज करे पर हमारा ये एलिमेंट तो इंक्रीज नहीं कर रहा है ना, तो ऑल ओवर हमारा ये वाला एलिमेंट ज्यादा इंक्रीज कर रहा है एज कम्पेयर टू ये वाला एलिमेंट, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ ये वाला इंक्रीज कर रहा है, दोनों तो इंक्रीज नहीं कर रहे ना, और दोनों के एडिशन से ही हमारा ओवरऑल इंक्रीज होगा ज्यादा। तो सिमिलरली हमारा न्यूमरेटर ज्यादा जल्दी इंक्रीज होता रहेगा, और जिसकी वजह से हम इतने ज्यादा चेंजेस हम देख पाएंगे। जितने बड़ा हमारा एरे होता रहेगा उतने बड़े बड़े हमारी ये स्पेस हमारा इंक्रीज होता रहेगा, और हम इतनी अच्छी तरह हमारी एक्यूरेसी हम निकाल पाएंगे, जैसे कि हमने 3 में हम 75% तक हम पहुंच गए, राइट। ये सारा हमारा अनरोल्ड लिंक लिस्ट का था। होप ये आपको सही लगे। थैंक यू।